प्रश्न नंबर 51 है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? तो 1909 में पारित किया गया। प्रश्न नंबर 52 है, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, उनमें से कौन नहीं था? ऑप्शन से देखेंगे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, बिल्कुल लिख लीजिए। देखिए कौन कौन थे, लिखा देते हैं उनके नाम। लिखिए, कैबिनेट मिशन में जो 3 मंत्री द्वारा गठित हुआ था उनके नाम लिखिए, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, दूसरा लिखिए A.V. अलेक्जेंडर, तीसरा लिखिए सर स्टेफर्ड क्रिप्स। ये 3 व्यक्ति थे। और कौन नहीं थे? तो लॉर्ड एमरी जो ऑप्शन में दिया है वो नहीं है। ठीक है। प्रश्न नंबर 53 है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम जो था उसके अनुसार चलाया गया था। प्रश्न नंबर 54 है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी गई? तो वो माउंटबेटन योजना के नाम से जानी गई थी। प्रश्न नंबर 55 है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा की गई थी? तो संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई थी। प्रश्न नंबर 56, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है? तो याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार भारत की संविधान सभा गठित की गई है। प्रश्न नंबर 57 है, संविधान सभा में किस देशी रियासत ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद ने भाग नहीं लिया था, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 58 है, B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, किस जगह से निर्वाचन हुआ था इनका? पश्चिम बंगाल से निर्वाचन हुआ था। कई बार ये प्रश्न एग्जाम में आपसे पूछा गया है। प्रश्न नंबर 59 है आज का, भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 60 है, भारतीय संविधान, या आप ऐसे कह सकते हैं संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन था वो दिल्ली में हुआ। प्रश्न नंबर 61 है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी? तो अध्यक्षता की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने। ठीक है, याद रखिएगा, संविधान सभा के जो उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वो सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। प्रश्न नंबर 62, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब बुलाई गई? तो 9 दिसंबर 1946 को बुलाई गई। प्रश्न नंबर 63 है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? तो अभी हमने पढ़ा है सच्चिदानंद सिन्हा, तो ये अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, जिन्होंने 9 दिसंबर 1946 की बैठक में अध्यक्षता की थी। प्रश्न नंबर अगर बात करें तो प्रश्न नंबर हमारा है अब 64। प्रश्न नंबर 64 है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न नंबर 65, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? सभी को पता है, B.R. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रश्न नंबर 66 कि पूछा है हमसे, संविधान सभा के जो प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या थी 7। प्रश्न नंबर 67 है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो देखिए, प्रस्तावना का जो प्रस्ताव रखा था वो रखा था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है। प्रश्न नंबर 68 लिखिएगा, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो अभी हमने पढ़ा है जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था, बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 69 है, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे JV कृपलानी, याद रखिएगा इस बात को। प्रश्न नंबर 70 है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित कर दिया था? तो संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से पारित कर दिया 26 नवंबर 1949 को। ठीक है। प्रश्न नंबर 71 है आपके लिए कि संविधान के निर्माण में संविधान सभा जो है उसको कितना समय लग गया था? तो समय लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय, सभी को मालूम है ये प्रश्न। प्रश्न 72 की बात करें, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, संसद के रूप में इसका आविर्भाव हुआ था। प्रश्न नंबर 73 है, भारतीय संविधान के लिए मसौदा तैयार करने वाली समिति का अध्यक्ष कौन था? तो आपको पता है B.R. अम्बेडकर, बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न नंबर 74 है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा जाता है? तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 75 है, भारत है एक, तो ऑप्शन देखना पड़ेगा, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र या हिंदू मुस्लिम राष्ट्र या कोई नहीं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपको याद रखना है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। प्रश्न नंबर 76 की बात करें कि धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है?
देखिए धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना, सभी धर्मों का महत्व को स्वीकार करना ही धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। प्रश्न नंबर 77, भारत एक गणतंत्र है, सभी को मालूम है। अब हमसे पूछा है इसका अर्थ क्या होता है। देखिए गणतंत्र का मतलब होता है जहां पर वंशानुगत शासक नहीं हो, ठीक है, यानी कि वंश नहीं आगे कोई बन सकता, यानी कि चुना हुआ कोई भी व्यक्ति बन सकता है लेकिन उसका वंश नहीं बन सकता, ठीक है। जैसे राजा महाराजा की तरह होता था, जैसे राजा का बेटा जो होता था वही बनता था, शासन चलाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 78 है समाजवाद का क्या अर्थ है। तो समाजवाद का अर्थ होता है सामाजिक न्याय। प्रश्न नंबर 79 है किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। तो 1950 में बन गया था, सभी को पता है। प्रश्न नंबर 80 आज का, अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन हो चुका है। केवल एक बार संशोधन हुआ है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 81, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ। तो 1976 में सबसे पहले संशोधन हुआ था। प्रश्न नंबर 82 है भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन में किए गए थे। तो यही हम संशोधन का नाम पूछा है हमसे। संशोधन हुआ था जो पहला, उसका नाम था 42वां संविधान संशोधन 1976, ठीक है। प्रश्न नंबर 83, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है। तो अपने भारत का ही है। प्रश्न नंबर 84, भारतीय संविधान कैसा है। तो लिखिए भारतीय संविधान अंशतः कठोर एवं अंशतः लचीला है। तो 84 प्रश्न हो गए हमारे। प्रश्न नंबर 85 की बात करें तो भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा हमारे पर। प्रश्न नंबर 86 है अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र कौन सा था या कहाँ था। तो सूरत था इनका, ठीक है। प्रथम व्यापारिक केंद्र सूरत में था। प्रश्न नंबर 87 है भारतीय राजनीति व्यवस्था में क्या सर्वोच्च है। देखिए भारतीय राजनीति व्यवस्था में आपको पता होना चाहिए संविधान सर्वोच्च है। प्रश्न नंबर 88, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है। तो भारतीय संविधान का अभिभावक है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। प्रश्न नंबर 89, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की गई है। तो भारतीय संविधान की संरचना संघीय प्रकार की गई है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 90 है द्वितीय विश्व युद्ध पूछा है कब प्रारंभ हुआ। तो 1939 में प्रारंभ हुआ। प्रश्न नंबर 51, एक शब्द का है चौथी सत्ता का प्रयोग, शब्द चौथी सत्ता का प्रयोग या फोर्थ पिलर जिसे बोलते हैं किसके लिए होता है। आपको पता है प्रेस और स्वतंत्रता, प्रेस और समाचार पत्र के लिए हम फोर्थ पिलर का यूज करते हैं या चौथी सत्ता शब्द का यूज करते हैं। प्रश्न नंबर 92 है संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष कितनी अवधि के लिए चुना जाता है। तो 1 वर्ष के लिए चुना जाता है, याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष 1 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। प्रश्न नंबर 93, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान या आयरलैंड से लिया गया है। तो नीति निर्देशक तत्व हमने आयरलैंड से लिए हैं। प्रश्न नंबर 94 है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची हमने कहा। देखिए संविधान में समवर्ती सूची हमने ली है ऑस्ट्रेलिया से, याद रखिएगा, ठीक है। और नीति निर्देशक तत्व लिए हमने आयरलैंड से। प्रश्न नंबर 95 है मौलिक कर्तव्य हमने किस देश से लिए हैं। तो रूस के संविधान से हमने मौलिक कर्तव्य लिए हैं। प्रश्न नंबर 96, कानून के समान संरक्षण जो वाक्य है हमने कहाँ से लिया है। तो हमने लिया है अमेरिका से। प्रश्न नंबर 97, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था किस देश से लिया गया है। तो हमने ये लिया है अमेरिका से, यूएसए से। प्रश्न नंबर 98 की बात करें किसने कहा था मानव प्राकृतिक रूप से एक राजनीतिक प्राणी है। तो यह कथन था अरस्तु का। प्रश्न नंबर 99 है आज का, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया यानी कि हमने संविधान संशोधन किस देश से लिया है। तो दक्षिण अफ्रीका से लिया है हमने, ठीक है। प्रश्न नंबर 100 आज का अंतिम प्रश्न और प्रश्न नंबर 600 हमारा, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई। सभी को पता है संसद की जननी हम कहते हैं ब्रिटेन को। तो बिल्कुल सही आंसर होगा इसका ब्रिटेन। तो याद रखिएगा संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम ब्रिटेन देश में विकसित हुई। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हूँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।